नाज़रीन, एतज़ाज़ हसन साहब कह रहे हैं कि फ़ौज बहुत डरी हुई है इमरान खान से कि एक शख्सियत को पूरी ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान के कानून से बाला कर दे। अब तो सदर से भी ज़्यादा मजबूत ओहदा बन गया फील्ड मार्शल का, उनके बारे में कह रहे हैं। ये यूँ नहीं होता, जो नए आते हैं वो पिछले को उखाड़ के जाते हैं। इनका हर मंसूबा नाकाम हुआ है। हर वो कानून और तरमीम जो बिना किसी बहस के पास होती है वो कभी देर पा नहीं होती। ये एतज़ाज़ हसन साहब ने भी कहा। अब नाज़रीन, मेरी ना पाकिस्तान के मौलवियों से एक सवाल है। ये ताहिर अशरफी वगैरह जो इस किस्म के मौलवी हैं, मुफ्ती मुनीब हो गया, या जो सरकारी मुल्ला है, मेरा इनसे एक सवाल है और सादा सवाल है कि क्या एक सिपा सलार का इस्तिस्ना लेना ऐन आईनी है या गैर आईनी है? इस सवाल का जवाब देते हैं। मैं मौलवियों से जानना चाहता हूँ कि मौलवी मेरी रहनुमाई करें, क्या सिपा सलार का इस्तिस्ना लेना कि वो सारी ज़िंदगी कुछ भी करता फिरे। अब सिपा सलार जो है उसने कोई दुकान से टॉफ़ियाँ उठा के तो भागना नहीं है, उसने वही करना है ना, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना है, सियासत में मुदाखलत करनी है, जबरी गुमशुदगियाँ करनी है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करनी है, मीडिया को कुचलना है, अदलिया को कुचलना है, एजेंसियों के ज़रिए से घटिया तरीन काम करवाने, यही काम हो जाता है ना। तो मुझे जो पाकिस्तान के हमारे उलमा इकराम हैं वो ये बताएं, या अगर पाकिस्तान से बाहर भी हैं कोई तो वो रहनुमाई करें कि क्या कोई सिपा सलार इस्तिस्ना ले सकता है कि मैं कुछ भी करूं, मेरे ऊपर किसी कानून का इतलाक नहीं होगा, बाकी तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये कानून लागू होगा, मेरे ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। ये ज़रा मौलवी हजरात मुझे बताएं जो बहुत उछल उछल के तकरीरें करते हैं, ख़ास तौर पे ताहिर अशरफी, मुफ्ती मुनीब, और हमें रहनुमाई अगर दें जो बहुत बड़े हमारे जामिया बनूरिया के जो आलम दीन हैं वो हमें बता दें, बहुत सारे और मुफ्ती राग़िब नईमी साहब हैं वो बता दें, और बहुत सारे दोस्त हैं जो बताना चाहें वो ये बताएं कि जनाब इस इस्तिस्ना को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और इसके ख़िलाफ़ कोई अगर आवाज़ उठानी है तो फिर मौलवियों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नाज़रीन हो रही है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या हो रही है? सोशल मीडिया के ऊपर ना पाकिस्तान के बहुत सारे सहाफ़ी, बहुत सारे एक्टिविस्ट और आम जो सारिफ हैं वो निकाल के ना जर्नैलों की और डिक्टेटरों की दास्तानें फील्ड मार्शल साहब को सुना रहे हैं। इस वक्त उन्हें सुनाई नहीं देगा, रिटायरमेंट के बाद उनके पास बहुत टाइम होगा, जब वक्त बदलेगा तो उनके पास बहुत टाइम होगा, तब ये मवाद देखते रहें। लेकिन लोग निकाल के सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जनाब ये डिक्टेटर था, देखो इसकी क्या हालत हुई, ये डिक्टेटर था, इसकी क्या हालत हुई। पाकिस्तान में चारों डिक्टेटर्स के साथ क्या हुआ, और उसके बाद से लेकर अब तक दुनिया में जो डिक्टेटर्स हैं जिन्होंने कवानीन अपने मुताबिक बदल लिए, जिन्होंने सारी सहूलतें हासिल करके ताकत सारी अपने पास इकट्ठी कर ली, उन तमाम डिक्टेटर्स की क्या दुर्गत बनी और उनके साथ क्या हुआ, ये सारा कुछ जो है ये उनको बताया जा रहा है, रिकॉर्ड के ऊपर रखा जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि शहबाज शरीफ ने तो जनाब बड़ा हीरो बनने के चक्कर में ना, और सामने आ गए जनाब कोई मसला ही नहीं है, मुझे इस्तिस्ना नहीं चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब को एक सवाल है कि अगर आपको इतनी गैरत आ गई है, या आपको लगता है कि ये आपकी गैरत गवारा नहीं करती कि जवाबदेह होना चाहिए, तो क्या सदर पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं होना चाहिए? क्या पाकिस्तान के एक सरकारी ऑफिसर को जिसका 22वां ग्रेड है, वो आर्मी चीफ है, उसको जवाबदेह नहीं होना चाहिए? मेरा ब्यूरोक्रेसी से सवाल है और बाकी सारे इदारों से कि अगर आप सारे जवाब देते हैं तो ये क्यों नहीं जवाब देते? यानी आसिम मुनीर साहब को जवाब देने में ऐसा क्या गलत किया आसिम मुनीर साहब ने कि वो आप जवाब नहीं देना चाहते? सवाल तो ये है ना कि आपसे ऐसी कौन सी गलती होगी, या आपने ऐसे कौन से गलत काम किए जिनकी वजह से आपको ये इस्तिस्ना लेना पड़ रहा है कि मुझे कोई सवाल ही ना करे, मुझे जवाब ना देना पड़े। बाकी सारा पाकिस्तान जवाबदेह है और आप अकेले जवाबदेह नहीं है। एक तो उलमा जो है वो इसके बारे में बताए, और दूसरा क्या जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने मुजाहरा किया जुर्रत का कि जनाब मैं नहीं लेता इस्तिस्ना, ऐसे क्या फील्ड मार्शल ये जुर्रत का मुजाहरा करेंगे और जरदारी साहब जुर्रत का मुजाहरा करेंगे? देखिए मेरी राय में ना इस वक्त आसिम मुनीर साहब को ना खुद 3 चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। नंबर 1, उन्हें इस्तिस्ना से दस्तबरदार होना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए। नंबर 2, जो ताहयात मुराआत हैं उससे भी उनको दस्तबरदार होना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए। नंबर 3, जो उनको निकालने का तरीक़ाकार बदला जा रहा है वो भी उनको दस्तबरदार होना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए। वरना पता है क्या, लोग उन्हें तारीख़ में एक बुज़दिल जर्नैल के तौर पर याद रखेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि एक जर्नैल बनने का आपको कोई फ़ायदा होता है अगर आपके साथ ये लफ्ज़ लग जाए तो इस एक टैग से बचने के लिए, देखिए ना, आज आप आर्मी चीफ़ हैं, आपकी मौज लगी हुई है, सारे आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, इधर से आता है कोई सलूट मारता है, कोई उधर से आता है सलूट मारता है, जो आता है अच्छी से अच्छी कहानी सुनाता है, आपकी गेम चुक के रखी हुई है आज सारों ने। लेकिन एक वक्त आएगा फिर आप ये नहीं रहेंगे जो आप आज हैं, तो उस वक्त लोग आपको तारीख़ में क्या याद रखेंगे?
आप तारीख में अपने आप को एक बुज़दिल आदमी के तौर पे क्यों याद रखना चाहते हैं? अगर आपने कुछ गलत किया, आपको जेल काटनी पड़े तो काटें जेल। लोग आपको दलेर आदमी, तो देखें परवेज़ मुशर्रफ अब दुनिया में नहीं है, लेकिन लोग उसको बहुत बुज़दिल आदमी नहीं समझते थे। लोग कहते थे ठीक है यार, बुज़दिल नहीं था वो उस तरह से। लेकिन जो आप कर रहे हैं कि मैं बच जाऊं, मैं अदालतों में ना जाना पड़े, मेरे ऊपर कोई केस ना हो जाए, मुझे कोई सवाल ना पूछ ले, या ये ह्यूमन राइट वॉलेशन मेरे आगे ना आ जाएं, वो देखें पाकिस्तान में नहीं आएगी, पाकिस्तान से बाहर आ जाएंगी। दुनिया बहुत बड़ी है, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी लोग केस कर सकते हैं। तो ये आर्मी चीफ को खुद ये ख़त्म कर देना चाहिए मामला, वरना तारीख उन्हें कोई अच्छे अल्फाज ये या अलकाब से याद नहीं रखेगी। नाज़रीन, हम बहुत सारे लोगों को सहाफ़ी समझते रहे, वो पता नहीं क्या निकला है, मैं तो हैरान होता रहता हूँ। सुहेल बड़ाई साहब का आप ये सुने, वो कहते हैं जी आइन जामद नहीं होते, उन्हें वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। तो बड़ाई साहब आपकी बात ठीक है, आइन को वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है, लेकिन आइन को शख्सियात के लिए ज़रूरत के साथ साथ नहीं बदलना होता। वक्त के साथ आप आइन को तब्दील कर सकते हैं, ज़रूरत के साथ तब्दील नहीं कर सकते। आइन कोई कमोडिटी नहीं है, आइन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फ़र्द वाहिद के लिए इसका कान मरोड़ दिया पकड़ के या इसका बाजू मरोड़ दिया पकड़ के। ये ज़्यादती है, ये गलत बात है। अगर सहाफ़त करनी है तो पूरी बात हमें सबको करनी चाहिए कि जनाब फ़र्द वाहिद के लिए जब आप ये चीज़ें करते हैं तो तारीख़ भी इसको गलत समझती है और इसके असरात भी गलत आते हैं। अवाम को क्या मिला इस आइनी तरमीम में? कभी सोचा आपने? क्या कोई आइनी तरमीम होती है ऐसी जिसमें अवाम को सेहत, उनकी तालीम, बुनियादी ज़रूरियात, जो भी उनके हुकूक़ हैं, जो आइनी हुकूक़ है, जो इंसानी हुकूक़ है, जो इंसाफ की सहूलत है, कोई एक चीज़ अवाम को मिल जाए? कुछ भी नहीं। ना लोगों के लिए इस आइन में रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है। ना लोगों के लिए इस आइन में इज़्ज़त है, ना इंसाफ है। लोगों के लिए तो इस आइन में कुछ भी नहीं है, और अगर कुछ आइन में लिखा भी है तो उस पर तो कभी अमल दरामद होता ही नहीं है। ये आइन की जो किताब है ना, ये बड़े बड़े लोगों के इक़्तिदार के ऐवानों के रास्ते क्लियर करने के लिए, ये उन लोगों को सहूलत फ़राहम करने के लिए। इसके अलावा मुझे इस आइन में आम आदमी के लिए कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ भी नज़र नहीं आता। ह्यूमन राइट्स वाले चुप हैं, वकला तंजीमें चुप हैं अभी तक, इंसानी हकूक़ वाले इसके ऊपर कोई किसी किस्म की बात नहीं कर रहे, और जो सियासी लोग अपने आप को बड़ा चैम्पियन समझते थे वो सहूलतकार बने हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया ANP की सियासत तबाह होने का, यानी एमल वली ख़ान कैसे उछल उछल के जर्नैलों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। बादशाह खान की सियासत को शायर दस्तूर पे फ़रोख्त कर दिया इस आदमी ने। यानी कितनी बड़ी सियासत थी बादशाह खान की, कितना बड़ा नाम था, लेकिन बादशाह खान की सियासत को कोई तबाह नहीं कर सका, उनके नज़रिए को कोई तोड़ नहीं सका। एमल वली ख़ान ने तबाह कर दी। किस लिए? सिर्फ बलूचिस्तान से सेनेट की एक सीट के लिए ये औकात और ये हालत रह गई। तो बड़े लोग एक्सपोज हुए हैं, और कम से कम इतना बड़ा ओहदा जो मिलिट्री चीफ का ओहदा है वो भी एक्सपोज हो गया कि जनाब उन्हें डर लगता है, उन्हें डर लगता है कि जनाब मेरे साथ कुछ हो ना जाए। इमरान खान साहब का खौफ है, खौफ तो रहेगा। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।